नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बारिश के मौसम में पेशेंटों हमें सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। छोटे बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में यह प्रॉब्लम्स हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बारिश के मौसम में वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण पेशेंटों में सर्दी, जुकाम, बुखार, हाथ पैर दर्द की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 6 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दे रहा हूं जो सर्दी, जुकाम, बुखार की प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छा काम करती है। वीडियो के लास्ट में एक सायरप के बारे में जानकारी दूंगा। यदि पेशेंटों को खांसी चलती है तो इस सायरप का यदि वह यूज करते हैं तो उनकी खांसी भी ठीक हो जाएगी, और इन मेडिसिन का यदि वह यूज करते हैं तो उन्हें सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यह होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो छोटे बच्चों में भी आप यूज कर सकते हैं। पर यह इसका जो डोज होता है, इसका जो रिपीटिशन होता है, वह बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इसलिए डोज, रिपीटिशन आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझ के यदि पेशेंट्स को देते हैं तो पेशेंट्स की जो तकलीफ होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। साथ ही साथ इसमें एक यह चीज मायने रखती है कि जैसे हम एकोनाइट पेशेंट्स को दे रहे हैं तो उसके बाद हम कौन सी मेडिसिन दें। पेशेंट्स के लक्षण और मेडिसिन के लक्षण जब तक एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, मेडिसिन काम बिल्कुल भी नहीं करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि लक्षण बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूं कि क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे शुरुआत में, बाद में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो आप कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे तो आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। कुछ पेशेंटों को हमने देखा है बार बार उन्हें नजला, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है, तो उनमें किस तरह की मेडिसिन यूज की जाती है आज की इस वीडियो में मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। चलिए दोस्तों, देर ना करते इस वीडियो को वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है। बारिश के मौसम में सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम पेशेंटों में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जो मैं लक्षण आपको डिटेल्स में समझा रहा हूं वह लक्षण को आप अच्छी तरह से समझिए, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझिए, और जो मेडिसिन है वह बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में यूज की जा सकती है। पर मेडिसिन का डोज आप अच्छी तरह से समझिएगा। और खांसी यदि पेशेंट को चल रही है तो वीडियो की लास्ट में जो मैं सायरप बताऊंगा वह आप यूज कर सकते हैं। पहले नंबर पे आती है दोस्तों एकोनाइट। एकोनाइट बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशेंट्स एकोनाइट्स का नाम सुन के ही वीडियो को स्किप कर देते हैं, और एकोनाइट वह यदि जान जाते हैं तो वह यह समझते हैं कि एकोनाइट लेने से हमारी सर्दी जुकाम बुखार की जो तकलीफ होती है वह ठीक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से समझिएगा, एकोनाइट का यूज हम तब करते हैं जब पेशेंट्स खुली ठंडी हवा में घूम के, नमी ठंडी हवा में घूम के यदि पेशेंट्स घर में आता है और उसे 2-3 घंटे के अंतराल में ही हल्का सा सिर दर्द होता है, हल्का सा जुकाम होता है, गले में हल्की सी ईचिंग होती है, खुजान होती है, हाथ पैरों में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होता है, तभी एकोनाइट 200 पोटेंसी का यूज किया जाता है। हर आधे घंटे में 4 से 6 डोज पेशेंट्स को यदि दी जाए तो पेशेंट्स की जो सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम से वह ठीक हो जाती है। यदि बच्चे में भी यह लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो 30 पोटेंसी में मेडिसिन दी जाती है। बुजुर्गों में यदि यह लक्षण देखने को मिल रहा है तो 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का सेवन इस तरह से किया जाता है। यदि हम 1 या 2 दिन मेडिसिन को लेट कर दें, मेडिसिन पेशेंट्स को ना दे, तो मेडिसिन तुरंत ही चेंज हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप बारिश में या कहीं से घूम के आए हैं, ठंडी हवा से घूम के आए हैं और 4, 5, 6 घंटे के अंतराल में इस तरह के लक्षण आपके शरीर में प्रकट होने लगे हैं, तब आप एकोनाइट मेडिसिन यूज करें, अन्यथा कोई भी मेडिसिन यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी। 2 दिन आप लेट हो गए तो एकोनाइट बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम वायरल इन्फेक्शन और फीवर के लिए दोनों में बहुत ही अच्छा काम करती है। यह एक्यूट केस में भी अच्छा काम करती है और क्रोनिक केस में भी अच्छा काम करती है। इसका सिम्टम्स क्या है? इसमें क्या सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो पेशेंट्स को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, हल्का सा फीवर रहता है और हल्की सी सीवियरिंग रहती है। छींके आती है, छींके जो आती है, नाक में हल्की सी जलन होती है, नाक जो उनकी होती है वह पूरी तरह से रेड हो जाती है, नज़ला की प्रॉब्लम होती है, नाक उनकी बहने लगती है, जुकाम जो है हल्का सा पक जाता है और पेशेंट्स को गर्म कपड़े से सेकने में आराम आता है।
पेशेंट्स जैसे ही खुली ठंडी हवा में जाता है तो उन्हें फिर छींकें आने लगती है, जुकाम होने लगता है और पेशेंट्स अपने शरीर को कवर किए रहता है। तब पेशेंट्स को आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। पेशेंट्स को आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यू 5 से 10 दिन तक इस मेडिसिन का यदि सेवन किया जाता है तो पेशेंट्स की सर्दी जुकाम नजला की जो प्रॉब्लम्स होती है वह ठीक हो जाती है। यदि छोटे बच्चे को यह प्रॉब्लम्स हो रही है तो 30 पोटेंसी में आप मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं, छोटे बच्चे को 30 पोटेंसी में देना है, बड़ों और बुजुर्गों को 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का सेवन करना है, जो आगे मेडिसिन में आपको बताने वाला हूं। तीसरे नंबर पे मेडिसिन आती है दोस्तों रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। विशेषकर इस बात का हमेशा यह ध्यान रखें, जब भी पेशेंट्स बारिश में भीग जाता है, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश में पेशेंट्स पूरी तरह से भीग जाता है और भीगने के कारण हाथ पैरों में दर्द होता है, बुखार आता है, बुखार के कारण बहुत ज्यादा हाथ पैरों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, मस्कुलर पेन बॉडी में होता है, जुकाम हो जाता है, छींकें आने लगती है, जो नोज होती है वह रेड हो जाती है, तब पेशेंट्स को रेस्टॉक्स मेडिसिन दी जाती है। रेस्टॉक्स मेडिसिन एक्यूट कंडीशन में 200 पोटेंसी में मेडिसिन का सेवन किया जाता है। 1-1 घंटे में 5 डोज दिए जाते हैं। 3 दिन तक इस मेडिसिन का यदि सेवन करते हैं तो पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स होती है वह ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों डलका मारा। डलका मारा रेनी सीजन की मेडिसिन है। जब पेशेंट्स भीग जाता है और भीग जाने के कारण पेशेंट्स को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है, गले में खुजान जैसी होती है, ईचिंग आती है, जुकाम हो जाता है, नाक बहने लगती है और हाथ पैरों में दर्द होने लगता है और बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है, तो डलका मारा मेडिसिन का यूज किया जाता है। रेस्टॉक्स और डलका मारा दोनों को एक साथ यूज किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के एंटीडोट्स बिल्कुल भी नहीं है, तो इस 2 मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं यदि बारिश में भीगने के कारण आपको सर्दी जुकाम हो गया है। बाकी जो शुरू में मैं 2 मेडिसिन बताई है, इस तरह के लक्षण मैच कर रहे हैं तो इन 2 मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा बहुत ही अच्छा काम करती है। यह एकोनाइट के बाद इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। स्पेशली यह सर्दी जुकाम और खांसी में बहुत ही अच्छा काम करती है। गले में शुष्क जैसा लगता है, सूखा गला लगता है, सूखी खांसी आती है, शरीर में सुई चुभने जैसा दर्द होता है। जब भी पेशेंट्स खांसता है तो सीने में सुई चुभने जैसा दर्द होता है और पूरी बॉडी में पेन होता है, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होगा और पेशेंट्स को कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तब पेशेंट्स को ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे एक्यूट कंडीशन में 1-2 दिन में यहाँ नहीं बताते हैं कि उन्हें बुखार हो रहा है या फिर सर्दी जुकाम उन्हें स्टार्ट हो रहा है। माताएं हैं, पिताजी हैं, जो लेट हो जाते हैं बच्चे को मेडिसिन देने में, तो इकोनाइट आप दे ना सकें तो उसके बाद आप ब्रायोनिया वाला मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में इकोनाइट दी जाती है, सेकेंड स्टेज में ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन दी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह की कंडीशन में आप ब्रायोनिया मेडिसिन यूज कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में यदि हम बड़ों को दे रहे हैं तो 15-15 मिनट में 3 डोज दे सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो दिन में 3 बार भी इस मेडिसिन का सेवन किया जा सकता है। 4 से 5 दिन तक मेडिसिन का सेवन करना है, इसके बाद मेडिसिन को आप स्टॉप कर देना, प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों नाइट्रम म्यूर। नाइट्रम म्यूर को आप हमेशा याद रखें। नाइट्रम म्यूर जो है नजला के केस में, जुकाम के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। एक्यूट कंडीशन हो चाहे क्रोनिक कंडीशन हो, जुकाम जो होता है पक जाता है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है और जो जुकाम होता है उनका जो पस जो डिस्चार्ज होता है नाक से वह सफेद और गाढ़ा कलर का होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं होती है और यह एक पर्टिकुलरली टाइम पे ही होता है और पेशेंट नजला के लिए बहुत ज्यादा हमेशा परेशान रहता है और उन्हें फीवर की प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती है। तो नाइट्रम म्यूर उसमें रामबाण की तरह काम करती है। शायद ही आपकी इस मेडिसिन की जानकारी हो, पर आप नाइट्रम म्यूर जरूर यूज कर लीजिएगा इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो। 200 पोटेंसी में यूज करना है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यूस मेडिसिन का सेवन 1 महीने तक करिएगा। पुराने से पुराना यदि नजला की प्रॉब्लम्स है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस पेशेंट्स को, जो नाइट्रम म्यूर का जो पेशेंट्स होता है, उन्हें नमकीन खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों एलियम सीपा। एलियम सीपा बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट्स को सर्दी जुकाम नजला हमेशा बना रहता है। इनका जो डिस्चार्ज होता है नाक से, नोज से जो डिस्चार्ज होता है वह पतला होता है और आंखों से जो डिस्चार्ज होता है वह एक्रिड होता है। जो आंखों में डिस्चार्ज होगा वहां पे जलन भी महसूस होगी और अगस्त के महीने में यह प्रॉब्लम पेशेंट को होती है। अगस्त के महीने में होगी, आने वाले साल में फिर यह प्रॉब्लम्स होगी। रिपीट टाइम टू टाइम होता है तो उसमें एलियम सीपा मेडिसिन का यूज किया जाता है। ठंडी हवा में घूमने में पेशेंट्स को आराम आता है। गर्म प्लेस में यदि पेशेंट्स गया एलियम सीपा का तो उन्हें दिक्कत प्रॉब्लम्स होने लगती है।
आर्सेनिक के साथ इसकी तुलना की जाती है। आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट जो होता है गर्म प्लेस में आता है तो उन्हें आराम आ जाता है, ठंडे प्लेस में जाता है तो दिक्कत हो जाती है। एलियन सीपा उसकी उल्टी होती है, गर्म प्लेस में आए तो दिक्कत चालू और ठंडे प्लेस में गया तो प्रॉब्लम चालू। तो पेशेंट्स को इस तरह से मेडिसिन कंपैरिजन करके आप दे सकते हैं, पेशेंट्स की जो तकलीफ होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों हिपरसल्फ। हिपरसल्फ रामबाण की तरह काम करती है। इसमें सिर्फ ओनली फॉर 1 बेलमार की नोट सिम्टम देखने को मिलता है। इसमें यह लक्षण देखने को मिलता है पेशेंट्स को ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, पेशेंट्स बहुत ही ज्यादा चिली होता है, थोड़ी सी भी ठंडी जो पेशेंट्स को लगती है पेशेंट्स की कंप्लेन बढ़ जाती है, हमेशा अपने शरीर को कवर करते रखता है, बाहर भी जाएगा शरीर को कवर करके रखता है, ठंडी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, जिसके कारण पेशेंट्स को नजला, सर्दी, जुखाम, बुखार हमेशा बना रहता है। थोड़ी सी ठंडी लगी जुखाम हो गया, थोड़ी सी ठंडी लगी बुखार हो गया, थोड़ी सी ठंडी लगी ये प्रॉब्लम्स हो गई। तो यह पेशेंट्स में हिपरसल्फ मेडिसिन आंख बंद करके आप दे दीजिएगा, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस लक्षण पे। हालांकि तो आप आंख खोल के ही पेशेंट्स को मेडिसिन देंगे, पर इस लक्षण पे आप मेडिसिन यह दे दीजिएगा, पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट में आता है दोस्तों सायरप। सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, खांसते खांसते पेशेंट्स को उल्टी हो रही हो, किसी भी प्रकार की खांसी में इस सायरप का आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, या SBL कंपनी का आता है, या एस्टोडल या एस्टोवल के नाम से आता है, इसका नाम बाद में चेंज हो चुका है। तो यह सायरप आप यूज कर सकते हैं। 10 ml 3 टाइम अ डे आपको यूज करना है। खांसी के सायरप के बाद पानी का आपको सेवन नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से आपको मेडिसिन का यूज करना है। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आप काफी समय से, लंबे समय से नजला, जुखाम, सर्दी, जुखाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा से परेशान है, यदि आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई, स्क्रीन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, राइट करके बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।